आसमान से बरसता बारूद, समंदर के सीने पर गरजते लड़ाकू पोत और ताइवान की खाड़ी से लेकर साउथ चाइना सी तक मिसाइलों की अंधाधुंध हुंकार। चीन समंदर और आसमान दोनों जगहों पर लगातार ऐसा खौफनाक माहौल बना रहा है मानो कल ही महायुद्ध शुरू होने वाला हो। कभी ताइवान को घेर कर चारों तरफ से मिसाइल दागी जाती हैं, तो कभी समंदर के बीचों बीच चीन की नौसेना ऐसा अभ्यास करती है जिससे पूरे प्रशांत महासागर में तबाही की लहरें उठने लगती हैं। मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यास तो सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने का एक पैतरा है। असली और खौफनाक खेल तो समंदर के पानी के नीचे और विवादित द्वीपों पर चल रहा है। जिस वक्त दुनिया चीन के मिसाइल परीक्षणों का शो देख रही होती है, उसी वक्त चीन चुपचाप समंदर के बीचों बीच अपने किल जोन की किलाबंदी मजबूत कर रहा है। चीन ने पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने के लिए प्राकृतिक रिफ्स और कोरल आइलैंड्स को समुद्री फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया है। इस पार्टली आइलैंड जैसे इलाकों में चीन ने 10,000 फीट लंबे रनवे तैयार कर लिए हैं, जहां फाइटर जेट्स बमवर्षक आसानी से उतर सकते हैं। इन द्वीपों पर चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और घातक एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात कर दी। समंदर के ऊपर और पानी के अंदर चीनी सबमरीन और सेंसर का जाल बिछा दिया गया है, जिससे दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। चीन इस वक्त चुपचाप बैठा है, इसने कहीं पूरी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है और उसके वो चलते जो है उसके पास में पूरा अपनी एनर्जी जितनी भी उसकी है, चाहे मिलिट्री एनर्जी हो या दूसरी इकोनॉमिक हेफ्ट हो, वो सारी इंटैक्ट है। और उसके चलते उसका मेन पर्पस है कि किस तरह से ताइवान को, किस तरह से जो एरिया है उसका अपना है, उसको कंट्रोल में रख सके। और उसमें साउथ चाइना सी है और चाहे ताइवान इशू है, ये सारे इशूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस पूरी समुद्री किलाबंदी का सबसे पहला शिकार फिलीपींस बन रहा है। चीन फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसकर उसकी नाकाबंदी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन साउथ चाइना सी को अपना इलाका मानता है। चीन पूरे इलाके पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश जारी रखता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान फिलीपींस को होगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि फिलीपींस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक अस्तित्व के लिए साउथ चाइना सी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि ये शिपिंग का एक अहम रास्ता है। 1999 में फिलीपींस ने अपने हक का दावा ठोकने के लिए एक जर्जर अमेरिकी दौर की युद्धपोत को जानबूझकर एक रिफ पर टिका दिया था। आज चीन इस जर्जर जहाज तक फिलीपींस की रसद और राशन पहुंचने से रोक रहा है। चीन जानता है कि अगर उसने इस जहाज को हटा दिया या इस रिफ पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, तो ताइवान की तरफ जाने वाला समुद्री रास्ता हमेशा के लिए उसके नियंत्रण में आ जाएगा। फिलीपींस के साथ तो समस्या थी, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब फिलीपीन के फेवर में जजमेंट दिया था आइलैंड्स को लेकर के, तो चाइना ने उसको नहीं माना है। लेकिन उस सब के बावजूद वो लोग कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में कि किस तरह से बातों को जो है रीजनेबली सुलझाया जा सके। लेकिन यह है कि चीन एक बड़ी पावर है और उस पावर का पूरा इस्तेमाल वो कर रहा है ताकि उसके हाथ में जो ताकत है और उसके चलते वो वहाँ पर अपना जो प्रभुत्व जमा सके। 1949 के गृहयुद्ध के बाद से अलग हुआ ताइवान आज अपनी अलग संसद, सेना और लोकतंत्र चला रहा है, लेकिन बीजिंग इसे अपना टूटा हुआ हिस्सा मानता है। जिनपिंग की जिद है कि वन चाइना नीति के तहत ताइवान को निगला जाए, चाहे इसके लिए गोली चलानी पड़े या मिसाइलें दागनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ ताइवान झुकने को तैयार नहीं है और यही तकरार पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर रही है। यानी साफ है, आसमान से मिसाइलें दागना और समंदर में युद्धाभ्यास करना तो सिर्फ एक पर्दा है। असली मकसद तो समंदर के इन महत्वपूर्ण द्वीपों पर कंक्रीट के सैन्य अड्डे बनाकर ताइवान, फिलीपींस और अमेरिका की घेराबंदी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।